हे गाइस, मैं प्रखर पांडे, वेलकम टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है पसीना आना, मतलब स्वेटिंग। बहुत ज़्यादा अगर हमें पसीना आ रहा है या फिर उस पसीने से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है। और मैं आज आपको इसकी बताऊंगा, इसकी रेमेडी, मेडिसिन और क्या क्या तरीके जिससे पसीना स्मेल ना आए या फिर पसीना बहुत कम आए। तो आज हम बात करने वाले हैं पसीने पे। तो पसीने का क्या है कॉन्सेप्ट कि पसीना आना एक अच्छे सिम्टम्स है। बॉडी में पसीना आ रहा है, उससे आपकी अंदर की डर्ट बाहर निकल रही है। फेस पे भी जो आपका पसीना आ रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर वो पसीना बहुत एक्सेसिव फॉर्म में आ रहा है, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, मतलब आप चल रहे हो, हल्का सा धूप में गए पसीना आ गया, हल्का सा कुछ डिप्रेशन में गए या कुछ सोचने लगे ध्यान से तो पसीना आने लगा, बहुत ज़्यादा पसीना आने लगा। और पसीना आ रहा है तो वो भी चलो एक बार हमने पोंछ लिया, लेकिन उस पसीने से बहुत ज़्यादा गंदी बदबू आ रही है। वो पसीना आप कहीं भी किसी के सामने जा रहे हो तो वो पसीना आपको बहुत शेम करवा रहा है कि हाँ, इसके बगल से बदबू आ रही है। आपने अपने अंडर आर्म्स उठा दिए तो बहुत ज़्यादा भयानक बदबू आ रही है। तो आज का यही टॉपिक है कि हम उस बदबू को कैसे ख़त्म करें। तो पहले तो ये कि पसीना कब आता है, ज़्यादातर हमें कब आता है पसीना? बेसिकली जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं तब आता है हमें पसीना। दूसरा, जब हम किसी के साथ कहीं धूप में निकलते हैं या बाहर निकलते हैं किसी के साथ, कभी भी अकेले या फिर कहीं भी हम जा रहे हैं, एटलीस्ट अपनी कैब तक जा रहे हैं, तो उसके बीच भी हमें इतना ज़्यादा पसीना आने लगता है, फिर वो स्मेल करने लगता है। तो बात ये कि अगर आप कहीं जिम कर रहे हो तो, और अगर वहाँ पे आपका पसीना निकल रहा है तो ठीक है, वो कूल लगेगा। बट अगर उस पसीने से बहुत ज़्यादा गंदी बदबू आ रही है या फिर बहुत ज़्यादा अजीब से स्मेल आ रही है उसमें से, तो वो आपका ऊपर एक बैड इफेक्ट डालेगा कि यार क्या है, गंदा आदमी है, उसके ऊपर बदबू आ रही है उससे। और दूसरा ये कि आप कभी किसी से मिलने जा रहे हो या फिर हाँ, आपकी किसी के साथ बहुत अच्छी मीटिंग है, बट आप निकले हो लेकिन उसके बाद आपका पसीना एक अलग तरीके से बदबू कर रहा है, तो उसका जो इफ़ेक्ट पड़ेगा या फिर जो सामने वाला बंदा होगा, जो उसका जो इम्प्रेशन है, आपका इम्प्रेशन उस पर गलत कहीं ना कहीं पड़ेगा कि यार ये तो हाइजीन ही नहीं है। तो यहाँ मैटर करता है, आप भले ही अच्छा खासा हाइजीन हो बट आपका पसीना बदबू करता है। तो आज की जो मैं दवा बताऊँगा वो उसी पे, लेकिन दवा लेने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी चाहिए। तो पहली चीज़ तो ये है कि हाइजीन रहना चाहिए। आप जितना ज़्यादा हाइजीन रहोगे या फिर आपको अगर पसीना आपको बदबू कर रहा है तो सीधी बात, आप दिन में 2 बार नहाना शुरू कर दो। एटलीस्ट गर्मियों में तो नहाना शुरू कर दो, सर्दियों का इतना नहीं है, बट गर्मियों में नहाना शुरू कर दो 2 बार। और इवन मैं तो कहूँगा कि आप जो है होम्योपैथिक का साबुन ही यूज़ करो, क्योंकि उसमें क्या होता है, होम्योपैथिक सोप में बेसिकली क्या होता है कि उसमें हम लोग पहले से ही मेडिसिन मिला रखे हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हो, इसमें पहले से ही मेडिसिन मिली हुई है, बर्बरी, सेक्वाफोलियम या फिर कैलुंडा जैसी मेडिसिन हो गई, तो इसमें पहले से मिली रहती हैं। तो आप जब भी इसको यूज़ करोगे तो खुद ही एक वो आएगा कि यार मेडिसिन पहले से मिली हुई है, तो कहीं ना कहीं जाके वो आपकी बॉडी को अच्छे से हाइजीन करेगी और जो भी उसकी गंदगी होगी वो अच्छे से साफ़ कर देगी। इवन आप यूज़ कर रहे हो लाइफ बॉय, पियर्स, इन सबको मत यूज़ करो, ये नॉर्मल स्किन के लिए होती है, बट आपकी बॉडी थोड़ी सी इन्फेक्टेड है जिसकी वजह से आपका पसीना जो है बहुत गंदा बदबू करता है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप होम्योपैथिक के जो है सोप इस्तेमाल करिए। दूसरी बात आती है कि आपका पसीना बदबू करता है तो आपको क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला, यूज़ डीओ। ये तो लोग करते ही हैं, लेकिन डीओ के साथ साथ भी एक सिस्टम रहता है कि पसीना जब ज़्यादा आता है, किसी को बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो वो डीओ के साथ चला जाता है, थोड़ी देर के बाद उड़ जाता है। तो एक टैल्क यूज़ करो, ठीक है। बहुत से आते हैं, एसबीएल का टैल्क आता है या फिर बीटी का टैल्क आता है, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत अच्छा है वो, उसको यूज़ करो। और थोड़े लाइट कपड़े पहनना शुरू कर दो जब तक ये दवा चल रही, और जब तक मैं ये जो दवा बताऊंगा, जब तक उस दवा का आप यूज़ करोगे, तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, उस बीच में ना ही आपको प्याज खाना है ना लहसुन खाना है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं इससे भी कहीं ना कहीं बॉडी स्मेल मैटर करती है। जो भी आपको प्याज नहीं खाना, लहसुन नहीं खाना, ये दोनों चीज़ छोड़नी पड़ेंगी। अगर मतलब सब्जी में खा लिया, बट ऐसे कच्चा प्याज, बहुत लोग होते हैं शौकीन होते हैं कच्चा प्याज का, वो नहीं खाना है आपको। तो अब चलिए बात करते हैं दवा की। और दवा बताने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और अगर आपकी कोई खुद प्रॉब्लम है जो कि आपको लगता है कि मुझे इसका इलाज चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाइए, उसके बारे में बताइए।
और फिर मैं कोशिश करूँगा कि मैं एक अच्छी सी मेडिसिन उसके ऊपर लेके आऊँ। तो चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। पसीने की अगर बदबू है उसके लिए दवा, तो उसके लिए एक दवा है हीपर सल्फ 200। इसको आपको कैसे लेना है, दिन में 2 बार लेना है, खाली पेट 2-2 बूंद लेनी है आपको। और यही सारी सेम प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जैसे कि पसीने से बदबू आ रही है बहुत भयानक, लेकिन वो जो पसीने की बदबू है वो पैरों की है। आप जैसे कि सॉक्स उतार रहे हो, अपने शूज़ उतार रहे हो, पूरा जहाँ भी आपका है पूरा एटमॉस्फेयर बदबू होने लग रहा है वो। तो उसके लिए आती है सल्फर 30। आपको वो भी ऐसे लेनी है, दिन में 2 बार 2 से 3 बूंद खाली पेट लेनी है। अगर आपके पैरों से बदबू आ रही है, बहुत भयानक बदबू, तो उसके लिए सल्फर 30। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।